हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। आई होप कि जो मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है वो आपको समझ आया होगा। तो अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो ना देखी हो तो पहले आप उसे देख लें ताकि आपको जो इन्वेस्टमेंट है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और फिर आज का जो लेक्चर है आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। इससे पहले हम इन्वेस्टमेंट का कंसेप्ट डिस्कस कर चुके हैं। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? द टोटल एडिशन मेड टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ इकोनॉमी इन अ गिवन पीरियड इज टर्म्ड एज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। इट मीन्स ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एक वो इन्वेस्टमेंट होता है जो कि टोटल इकोनॉमी के अंदर जितना भी कैपिटल स्टॉक में हमने चेंज किया है, जितना भी कैपिटल स्टॉक में इंक्रीज़ किया है, उसको हम बोलते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। यानी पूरे साल में जितना भी इंक्रीजमेंट हुआ है कैपिटल स्टॉक में, उस पूरे इंक्रीजमेंट को बोला जाएगा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे एक चीज़ आई है कि कैपिटल स्टॉक में इंक्रीजमेंट। कैपिटल स्टॉक क्या है? कैपिटल स्टॉक हमारा होता है फिक्स्ड असेट्स एंड अनसोल्ड स्टॉक का कॉम्बिनेशन। मीन्स फिक्स्ड असेट्स ऑलरेडी मैंने बता दिए थे, लाइक प्लांट एंड मशीनरी। अनसोल्ड स्टॉक वो स्टॉक होता है जो कि प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस कर लिया है लेकिन अभी सेल नहीं किया है, वो उसके पास रखा हुआ है, लाइक फिनिश्ड गुड्स, वो आ जाते हैं हमारे अनसोल्ड स्टॉक में। ये दोनों चीज़ें हैं, फिक्स्ड असेट्स और अनसोल्ड स्टॉक, जो कि कैपिटल स्टॉक में आ जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमने पूरे ईयर में जितना भी एक्सपेंडिचर किया है ऑन द परचेज ऑफ फिक्स असेट्स एंड अनसोल्ड स्टॉक, उसको हम बोल सकते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। यानी पूरे अकाउंटिंग ईयर में हमने जितने भी हमारे फिक्स असेट्स हैं वो परचेज़ किए हैं, अनसोल्ड स्टॉक पे एक्सपेंडिचर किया है, वो हमारा कहलाएगा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। फिर यहाँ पे एक चीज़ आती है कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट डज नॉट इंडिकेट द एक्चुअल चेंज इन इकोनॉमीज स्टॉक ऑफ प्रोडक्टिव असेट्स फॉर अ गिवन ईयर। इट मीन्स जो हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है वो हमें एक्चुअल चेंज को शो नहीं करता। वो हमें ये नहीं बताता कि हमारा जो कैपिटल स्टॉक है उसमें एक्चुअल चेंज कितना हुआ है। क्यों नहीं बताता? क्योंकि इसमें एक चीज़ ऐड होती है जो कि इस कैलकुलेशन को आप बोल सकते हो मिस इंटरप्ट करती है, या इस कैलकुलेशन का एक्चुअल चेंज शो नहीं करती। तो वो जो चीज़ इसमें ऐड होती है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में, उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में क्या होता है? डेप्रिसिएशन ऐड होता है। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन क्या है कि आप कोई भी चीज़ ख़रीद के ला रहे हो, तो जब आप किसी भी चीज़ को परचेज़ करते हो उसके बाद उस चीज़ को जो यूज़ करते हो, तो उस चीज़ को यूज़ करने से उस चीज़ की वैल्यू में कमी आने लग जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम कोई भी चीज़ ख़रीद के ला रहे हैं, चाहे प्रोड्यूसर एक फ़िक्स असेट्स ख़रीद के ला रहा है, यानी प्लांट या मशीनरी ख़रीद के ला रहा है, या हम नॉर्मल एक मोबाइल फ़ोन ख़रीद के ला रहे हैं, तो वो जो मोबाइल फ़ोन आप ख़रीद के लाए हो, तो जब आप उसको यूज़ करोगे तो क्या होगा? उसकी वैल्यू ऑब्वियसली डाउन हो जाएगी। इट मीन्स, मान लीजिए आप एक मोबाइल फ़ोन ख़रीद के लाए 1 साल पहले जो कि 15,000 का था, और आज 1 साल बाद भी अगर आप उसकी वैल्यू 15,000 लगाओ, इट मीन्स क्या है? ये रॉन्ग वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू नहीं है। इसको हम बोल सकते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। मीन्स हमने जो इसकी वैल्यू डाउन हुई, हो सकता है अब 1 साल बाद इसकी वैल्यू 8,000 या 7,000 ही रह गई हो, तो जो इस वैल्यू को हमने जो डाउन थी उसको नहीं निकाला, इट मीन्स हमने इसमें क्या रहने दिया? डेप्रिसिएशन को इंक्लूड रहने दिया। डेप्रिसिएशन क्या है? फिक्स असेट्स को यूज़ करने पे जो रिडक्शन होता है उनमें, उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में क्या है? हमारा डेप्रिसिएशन ऐड होता है, इसीलिए हमें एक्चुअल चेंज पता नहीं चल पाता है। ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस सम अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज़ यूज्ड अप, दिस लॉस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज़ नोन एज डेप्रिसिएशन। इट मीन्स कि जब भी हम हमारा जो प्रोडक्शन की प्रोसेस है वो करते हैं, तो उसमें क्या होता है? हमारी जो फिक्स्ड असेट्स होती हैं उनका कुछ जो पार्ट है या कुछ जो फिक्स असेट्स हैं वो यूज़ होने लगती हैं, और उनकी जो वैल्यू है वो कम होने लगती है। तो उसी वैल्यू को या उसी लॉस को हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। बाय सब्सट्रैक्टिंग डेप्रिसिएशन फ्रॉम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट वी गेट नेट इन्वेस्टमेंट। अब हम नेट इन्वेस्टमेंट कैसे निकालते हैं? ग्रॉस का जस्ट अपोजिट है, सेकंड टाइप है नेट इन्वेस्टमेंट। तो अभी हमने बताया कि ग्रॉस में क्या है? डेप्रिसिएशन ऐड है। तो जब हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं,
हटा देते हैं तो हमारा नेट इन्वेस्टमेंट निकल के आता है। सिंपली भी इस चीज़ को याद रखना कि जो ग्रॉस वर्ड है इट मीन्स उसमें कुछ ना कुछ मिक्स है। ग्रॉस को आप एक तरीके से मिक्सचर बोल सकते हो, और जो नेट होता है वो आपका एकदम बोल सकते हो शुद्ध होता है। जैसे कि हम एक एग्ज़ाम्पल लें कि मिल्क है, अगर उसमें वाटर मिला हुआ है तो आप ये नहीं कहोगे कि वो जो मिल्क है वो एकदम शुद्ध है, नेट है, नहीं, वो क्या है, एक तरीके का ग्रॉस है। लेकिन अगर उसमें वाटर नहीं मिला हुआ, वो एकदम प्योर है, इट मीन्स क्या है, वो नेट है। तो नेट जो होता है वो एकदम प्योर होता है, उसमें कोई भी चीज़ मिक्स नहीं होती है। लेकिन हमारा जो ग्रॉस होता है उसमें कुछ ना कुछ मिक्सचर होता है। तो या इन्वेस्टमेंट के केस में ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में क्या मिक्स होता है, डेप्रिसिएशन, और नेट इन्वेस्टमेंट में से वो डेप्रिसिएशन माइनस हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं सिंपली कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है। तो इसलिए ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का एक फॉर्मूला निकल के आ जाता है, दैट इज़ नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि जो हमारे नेक्स्ट चैप्टर्स आने वाले हैं जहाँ पे कि हम नेशनल इनकम की कैलकुलेशन सीखेंगे, तो वहाँ पे ये बहुत बार यूज़ होने वाला है। सो आप इसे याद कर लीजिएगा। हम वापस से देख लेते हैं एक बार। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन। बहुत ईजी है, ग्रॉस यानी कुछ ना कुछ मिक्स है, ठीक है। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में क्या मिक्स है, डेप्रिसिएशन। तो आप नेट इन्वेस्टमेंट में प्लस डेप्रिसिएशन कर दोगे तो आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट निकल के आएगा। अब हमारा सेकंड है नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, द एक्चुअल एडिशन made to the capital stock of economy in a given period is termed as net investment। देखो हमने अभी बोला था कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जो है वो एक्चुअल चेंज को शो नहीं करता है। सो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा कि जब हम डेप्रिसिएशन को एक्सक्लूड कर देंगे, हटा देंगे, इट मीन्स हम जब नेट इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करेंगे तो हमें जो हमारा एक्चुअल चेंज है वो पता चल जाएगा। सो नेट इन्वेस्टमेंट क्या करता है, कितना एक्चुअल हमने इंक्रीजमेंट किया कैपिटल स्टॉक में, उस चीज़ को शो करता है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो बहुत सिंपल हो जाएगा। नेट इन्वेस्टमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, क्योंकि नेट इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन नहीं होता है। तो इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझने के लिए हम एक ये एग्जाम्पल है वो डिस्कस कर लेते हैं, तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। एक एग्जाम्पल है, एक प्रोड्यूसर है, उसने एक मशीनरी परचेज़ करी जो कि 10,000 की है, और आफ्टर 2 ईयर उस पर 2,000 का डेप्रिसिएशन लग गया। तो अगर हम उस प्रोड्यूसर का ग्रॉस इन्वेस्टमेंट निकालेंगे तो कितना होगा, ऑब्वियसली 10,000 होगा, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, क्योंकि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन ऐड होता है। तो इसीलिए हम 10,000 में से 2,000 जो डेप्रिसिएशन है उसको माइनस नहीं करेंगे। तो ग्रॉस जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारा निकल के आ जाएगा 10,000। लेकिन अगर हम नेट इन्वेस्टमेंट निकालें तो वो कितना होगा, नेट इन्वेस्टमेंट में अभी पढ़ा कि नेट इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं। इट मीन्स हम जो एक्चुअल वैल्यू है मशीनरी की 10,000 उसमें से माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन को, दैट इज़ 2,000। तो हमारा 8,000 निकल के आ जाएगा, दैट विल बी आवर नेट इन्वेस्टमेंट। तो नेट इन्वेस्टमेंट कैसे निकला, हमने जो भी असेट्स है उसकी वैल्यू में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया, और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हमने वैल्यू को माइनस नहीं किया, क्योंकि डेप्रिसिएशन जो है वो ऑलरेडी उसमें ऐड रहता है, हम उसको माइनस नहीं करते। तो इस तरीके से हमारा क्लियर होता है दोनों में डिफरेंस, कि ग्रॉस में डेप्रिसिएशन ऐड होता है और नेट में डेप्रिसिएशन ऐड नहीं होता। फिर हम हमारे अगले पॉइंट पे आते हैं, जहाँ पे कि नेट इन्वेस्टमेंट की सिग्निफिकेंसेस दे रखी हैं, मींस नेट इन्वेस्टमेंट क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो पहला जो इम्पोर्टेंस है इसका वो है इंक्रीज द स्टॉक ऑफ कैपिटल। इट मीन्स नेट इन्वेस्टमेंट के थ्रू आप क्या कर सकते हो, स्टॉक ऑफ कैपिटल को इंक्रीज़ कर सकते हो, क्योंकि नेट इन्वेस्टमेंट से आपको कैपिटल स्टॉक का एक्चुअल चेंज पता चल जाता है, मीन्स आपको एक्चुअल इंक्रीजमेंट पता चल जाता है कि कितना इंक्रीजमेंट हुआ है। सेकंड है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाता है। हमारा जो नेट इन्वेस्टमेंट है वो कैसे बढ़ाता है, क्योंकि नेट इन्वेस्टमेंट में क्या किया हमने, जो कैपिटल स्टॉक है उसको ज़्यादा से ज़्यादा परचेज़ किया। कैपिटल स्टॉक लाइक हमारे फिक्स्ड असेट्स परचेज़ किए। तो जब कोई प्रोड्यूसर फिक्स असेट्स ज़्यादा परचेज़ करता है तो ऑब्वियसली उनको घर में रखने के लिए तो नहीं करेगा, अपने प्लांट में रखने के लिए नहीं करेगा, वो उनसे क्या करेगा, प्रोडक्शन करेगा। इट मीन्स उसको प्रोडक्शन ज़्यादा करना है। तो जब प्रोडक्शन ज़्यादा करना है तो अब ऐसा भी नहीं है कि सारा प्रोडक्शन वो खुद ही कर लेगा,
उसके लिए वो क्या करेगा, लेबर हायर करेगा, वर्कर्स हायर करेगा। तो जब वो लेबर और वर्कर्स हायर करेगा तो उन लेबर और वर्कर्स को क्या मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। सो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि नेट इन्वेस्टमेंट जो है वो इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करता है। अगर हम इससे थोड़ा और आगे की बात करें तो क्या होगा, जब एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो इनकम लेवल अच्छा होगा। जब लोगों का इनकम लेवल अच्छा होगा तो इकोनॉमी अपने आप डेवलप करने लगेगी। तो मेन बात यही है कि नेट इन्वेस्टमेंट से हमारा क्या हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ हो जाएंगी। उसके बाद है प्रोडक्शन की कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाती है। क्यों इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि स्टॉक ऑफ कैपिटल बढ़ गया है, यानी फिक्स असेट्स वगैरह हैं वो ज़्यादा हो गई। तो सीधी सी बात है, अब जब ज़्यादा हो गई तो जो हमारा प्रोड्यूसर है वो प्रोडक्शन भी ज़्यादा कर पाएगा, तो प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज़ हो गई। और जब प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गई है, प्रोडक्शन बढ़ गया है, इट मीन्स हमारी कंट्री में जीडीपी की ग्रोथ होगी। जीडीपी क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन हमारी कंट्री में ज़्यादा हो जाएगा। तो ये हो गया। अब उसके बाद है मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या है, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, थोड़ा और अच्छे से कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन इज़ द रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ अ टेंजिबल फिक्स्ड असेट्स ड्यू टू नॉर्मल यूजेस, वियर एंड टीयर, न्यू टेक्नोलॉजी और अनफेवरेबल मार्केट कंडीशंस। इट मीन्स डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएशन है हमारा फिक्स असेट्स की वैल्यू में रिडक्शन, फिक्स असेट्स की वैल्यू में कमी। अब किस टाइप की फिक्स्ड असेट्स, यहाँ पे एक वर्ड दे रखा है टेंजिबल फिक्स्ड असेट्स। यानी टेंजिबल क्या होता है, टेंजिबल वो सारी चीज़ें होती हैं जिनको कि आप टच कर सकते हो और सीन कर सकते हो। लाइक आपके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, मोबाइल फ़ोन है, कॉपी है, पेन है, आपका फ्रिज है, कूलर है, टीवी है, जिनको भी आप सीन कर सकते हो, टच कर सकते हो, वो आपकी आ जाती हैं टेंजिबल कमोडिटीज़ में। सो डेप्रिसिएशन क्या है, जो हमारे फिक्स असेट्स होते हैं, जो टेंजिबल होते हैं, जिनको आप टच भी करो, सीन भी करो, उनकी वैल्यू में रिडक्शन कहलाता है डेप्रिसिएशन। अब ये डेप्रिसिएशन होता क्यों है, क्योंकि ऑब्वियसली हम क्या करते हैं, चीज़ों को यूज़ करते हैं। तो चीज़ों को जब भी यूज़ करेंगे तो उनको यूज़ करने से उनकी वैल्यू तो कम होगी ना, नई तो नहीं रहेंगी, वो पुरानी हो जाएंगी, तो इसलिए भी डेप्रिसिएशन लगता है। फिर वियर एंड टीयर, मतलब जब चीज़ों को आप यूज़ कर रहे हो तो हो सकता है उनमें थोड़ी बहुत टूट फूट हो जाए, तो फिर आपको रिपेयर करवानी पड़े, लेकिन वो जो टूट फूट होने से उसकी वैल्यू तो कम हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कोई फ़ोन है, उसकी स्क्रीन जो है वो टूट जाती है, तो क्या होगा, वियर एंड टीयर हो गया। तो अब उस स्क्रीन को टूट जाने से क्या आपके फ़ोन की वैल्यू पहले जैसी रहेगी, नहीं, तो ये होता है डेप्रिसिएशन। उसके अलावा न्यू टेक्नोलॉजी आने से डेप्रिसिएशन लग जाता है, मतलब हमारा जो सामान था, हमारी जो फिक्स असेट्स थी, उनको हम यूज़ कर रहे थे, लेकिन अब टेक्नोलॉजी नई आ गई, तो क्या हो गया, जो हमारी क्या बोलते हैं फिक्स असेट्स है, उन पे डेप्रिसिएशन लग जाएगा, उनकी वैल्यू कम हो जाएगी। लाइक पहले डेस्कटॉप यूज़ करते थे, अब हम क्या करते हैं, जो हमारे लैपटॉप्स होते हैं वो यूज़ करते हैं, तो उससे क्या है, कहीं ना कहीं उनकी वैल्यू थोड़ी कम हो गई है। तो ये हो गया। फिर अनफेवरेबल मार्केट कंडीशंस, लाइक उन जो भी चीज़ें हमारी, उनकी डिमांड कम हो जाए, तो ये सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से डेप्रिसिएशन लगता है। अब इसके बाद आता है डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड वो फंड होता है जहाँ पे कि कोई भी प्रोड्यूसर मनी सेव करके रखता है अपने जो भी डेप्रिसिएशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं उनको मीट आउट करने के लिए, ताकि जब किसी असेट्स का की वैल्यू जो है वो बिल्कुल रिड्यूस हो जाए, तो जब नई परचेज़ करने का टाइम आए तो वो वहाँ से डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड से मनी निकाल सके। लाइक इट इज़ अ फंड इन विच अ प्रोड्यूसर सेव और कीप्स सम अमाउंट ऑफ मनी एज रिजर्व फॉर मीटिंग द एक्सपेंडिचर ऑफ डेप्रिसिएशन। मीन्स ये एक ऐसा फंड होता है जहाँ पे जो हमारा प्रोड्यूसर है वो कुछ मनी रिजर्व करके रखता है अपने जो भी एक्सपेंडिचर्स हैं डेप्रिसिएशन को के उनको मीट आउट करने के लिए। उसके बाद है ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस क्या होता है, ऑब्सोलेंस रेफर टू द फॉल इन द वैल्यू ऑफ असेट्स और कमोडिटीज़, मतलब किसी भी असेट्स या कमोडिटी की वैल्यू में जब कमी आने लगती है, उनकी वैल्यू फॉल होने लगती है, तो हम उसको बोलते हैं ऑब्सोलेंस। ये किसकी वजह से होता है, आपके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में चेंज आ गया। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए पहले क्या था, इकोनॉमी में बहुत लार्ज लेवल पे लोगों को जो कैडबरी की जो चॉकलेट्स हैं वो खाना पसंद था, लेकिन एकदम से क्या हुआ, कैडबरी डेयरी मिल्क की चॉकलेट्स पसंद थी,
फिर एकदम से उनके टेस्ट चेंज हो गए और वो पर्क की तरफ शिफ्ट कर गए। तो जब पर्क की तरफ शिफ्ट करेंगे तो कैडबरी की ऑब्वियसली डिमांड कम होगी, और जब डिमांड कम हो जाएगी तो प्राइजेस भी कम हो जाएंगे। इट मीन्स वैल्यू में फॉल हो गया। किसकी वजह से? टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस की वजह से। तो इसको भी हम बोल सकते हैं ऑब्सोलेंस। उसके अलावा फैशन में चेंज आ गया, जैसे कि पहले कीपैड मोबाइल फ़ोन चलते थे, ब्लैक एंड वाइट टीवीज़ चलती थी, लेकिन अब क्या है फैशन में, हमारे जो एंड्रॉयड फ़ोन हैं, टच स्क्रीन फ़ोन है, वो फैशन में है। टीवी में कलर टीवी हो गई, एलसीडी एलईडी, वो फैशन में है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो हमारी ब्लैक एंड वाइट टीवी हैं या जो हमारे मोबाइल फ़ोन हैं कीपैड, उनकी वैल्यू अपने आप डाउन हो गई, तो वो भी कहलाता है ऑब्सोलेंस। और टेक्नोलॉजी सेम चीज़, अभी जो हमने एग्जांपल दिया वो टेक्नोलॉजी के अंदर भी आ सकता है। तो इन चीज़ों की वजह से जब वैल्यू में फॉल होने लगता है तो वो हमारी कहलाती हैं ऑब्सोलेंस। अब डेप्रिसिएशन और ऑब्सोलेंस में क्या डिफरेंस है? डेप्रिसिएशन हमारा होता है नॉर्मली किसी चीज़ को यूज़ करने की वजह से, आप प्रोडक्शन की प्रोसेस में उसको यूज़ कर रहे हो, इसलिए उसकी वैल्यू में रिडक्शन हुआ है। लेकिन ऑब्सोलेंस में और चीज़ें मैटर करती हैं, लाइक टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, फैशन, टेक्नोलॉजीज एट्सेट्रा। तो यहाँ पे ये क्लियर होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक एंड फ्लो को समझने से पहले हम आपको कुछ चीज़ें बताएंगे जो आप बहुत कॉमन हैं, तो उनको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा तो आपको हमेशा याद रहेगा। स्टॉक क्या होता है? स्टॉक वो चीज़ कहलाती है जो कि एक ही जगह पे फिक्स है, जिसमें कि कोई चेंज नहीं हो रहा है, जिसको आप एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेज़र कर रहे हो। मतलब आप उसको उस टाइम पे मेज़र कर रहे हो जब उसमें चेंज होने की कोई गुंजाइश नहीं है या कोई कैपेसिटी नहीं है, यानी वो फिक्स्ड है, उसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। फ्लो क्या है? फ्लो यानी नाम से ही पता चल रहा है, फ्लो करना यानी चलना, बहना बोल सकते हो आप। तो फ्लो में क्या है? चेंज होने की कैपेसिटी है, यानी हम इसको क्या कर सकते हैं, एक पीरियड ऑफ टाइम में मेज़र कर सकते हैं। तो स्टॉक क्या है? एक पॉइंट ऑफ टाइम में मेज़रमेंट, और फ्लो है हमारा एक पीरियड ऑफ टाइम में मेज़रमेंट। लाइक आपके पास एक गिलास है, एक गिलास में वाटर है, तो वो जो वाटर रखा है उस गिलास में, उसको आप क्या बोलोगे? उसको आप बोलोगे स्टॉक। लेकिन जब उस वाटर को आप फैला देते हो तो वो हमारा क्या हो जाएगा? फ्लो हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ वेरिएबल्स होते हैं इकोनॉमिक्स में जिनको हम स्टॉक और फ्लो की कैटेगरी में रखते हैं। तो ज़रा हम देख लेते हैं कौन कौन सी हैं वो चीज़ें। स्टॉक क्या है? अ स्टॉक इज़ अ क्वांटिटी विच इज़ मेजरेबल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जस्ट अभी बताया कि जब हम किसी भी क्वांटिटी को एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेज़र करते हैं जहाँ पे उसमें चेंज होने की कैपेसिटी नहीं होती, वो हमारी कहलाती है स्टॉक। लाइक हम किसी चीज़ को 4 PM 1 जनवरी मंडे 2010 को कैलकुलेट कर रहे हैं, इट मीन्स वो क्या है? स्टॉक है हमारा। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल देते हैं। लाइक आपके पास जितना अभी मनी है वो, अब हम ये बोलें कि इस टाइम पे आपके पास कितना मनी है, इट मीन्स वो क्या हो गया? एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेज़र हो रहा है, तो वो किस में आ जाएगा? स्टॉक में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम दूसरी तरफ ये बोलें कि आपके पास पिछले 1 मंथ से कितना मनी आया है आपके पास, तो वो क्या हो गया? एक पीरियड ऑफ टाइम, 1 मंथ का पीरियड ऑफ टाइम है जिसमें आप मेज़र कर रहे हो, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? फ्लो कहलाएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए होंगे। तो ये होता है स्टॉक एंड फ्लो में डिफरेंस। तो कुछ चीज़ एग्जांपल्स हैं स्टॉक के, जैसे पहला है बैंक डिपॉजिट्स, यानी अगर हम बात करें कि अभी आपके अकाउंट में कितना मनी डिपॉजिट है, तो वो क्या है? एक फिक्स्ड अमाउंट है, वो अभी चेंज नहीं हो रहा है, तो वो आपका स्टॉक में आ जाएगा। डिस्टेंस है बिटवीन दिल्ली टू मुंबई, वो भी क्या है? चेंज है, वो सॉरी फिक्स है, चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो वो भी स्टॉक में आ जाएगी, आप एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेज़र कर रहे हो। वाटर इन द ओवरहेड टैंक, मीन्स आपकी छत पे एक टंकी रखी है, एक टैंक रखा है, उसमें वाटर है। ठीक है, तो उसमें जो इस टाइम पे वाटर भरा हुआ है वो भी हमारा सेम गिलास वाले एग्जांपल की तरह है, तो वो भी हमारा कहाँ आ जाएगा? स्टॉक के अंडर आ जाएगा। अब फ्लो में हम आ जाते हैं। तो फ्लो क्या है? अ फ्लो इज़ अ क्वांटिटी विच इज़ मेजर्ड विद रेफरेंस टू अ पीरियड ऑफ टाइम। इट मीन्स एक क्वांटिटी जिसको हम एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए मेज़र करते हैं, वो हमारी कहलाती है फ्लो। ठीक है, अब वो पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है? पीरियड ऑफ टाइम लाइक आवर्स में, डेज़ में, वीक्स में, मंथ्स में या ईयर्स में। मतलब आप किसी को घंटों में, किसी चीज़ को डेज़ में, इन सब चीज़ों में अगर मेज़र कर रहे हो तो वो हमारी कहलाएगी फ़्लो। लाइक मैं आपसे बात करूँ कि आपने पिछले 1 वीक से कितना एक्सपेंडिचर किया,
तो वो हमारा क्या कहलाएगा, फ़्लो कहलाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो फ़्लो के अंडर आती हैं, लाइक हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया, क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी लोग क्या करते हैं, हमेशा करते रहते हैं। हमारी इनकम हो गई, जैसे हम बोलें कि आपने ड्यूरिंग अ मंथ कितनी इनकम अर्न करी, तो वो भी हमारा फ़्लो हो गया। डेप्रिसिएशन हो गया, सेविंग्स हो गई, एक्सपेंडिचर हो गया, इंटरेस्ट हो गया, लीकेज ऑफ वाटर फ्रॉम द ओवरहेड टैंक, मतलब जो अभी हमने एग्जांपल लिया कि जो हमारी छत है उस पर टैंक रखा हुआ है, उसमें वाटर है, तो वो तो हमारा आ जाएगा, वाटर रखा हुआ है स्टॉक में, लेकिन अगर उसमें लीकेज हो रही है, इट मीन्स क्या हो रहा है, पानी निकल रहा है थोड़ा थोड़ा करके, तो इट मीन्स चेंज हो रहा है उसमें, तो वो हमारा आ जाएगा फ्लो में। स्पीड ऑफ अ कार गोइंग फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली, अब इसमें भी क्या है, ये भी आ जाएगी हमारी फ़्लो में, क्योंकि स्पीड है कार की, वो चेंज भी हो सकती है, हमेशा एक जैसी नहीं रहेगी, और उसको हम एक पीरियड ऑफ टाइम में मेज़र कर रहे हैं। अब लीकेज को भी एक पीरियड ऑफ टाइम में ही मेज़र करेंगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं एक पॉइंट में ही, एक पॉइंट ऑफ टाइम, एक मोमेंट में ही सारा पानी बाहर निकल आएगा। तो यही है कि स्टॉक में हम क्या करते हैं, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे चीज़ों को मेज़र करते हैं, उस पॉइंट पे जो मेज़रमेंट है वो स्टॉक कहलाता है, और हमारा जो फ़्लो है उसमें हम एक पीरियड ऑफ टाइम में मेज़र करते हैं, जिसमें कि चेंज होने की कैपेसिटी होती है। तो यहाँ पे हमारा जो स्टॉक एंड फ्लो है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्लियर होता है। आई होप आपको ये जो एक्सप्लेनेशन है वो समझ आई हो, अच्छी लगी हो। अब हम हमारी जो आगे की चीज़ें हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और वहाँ पे हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो कंप्लीट भी हो जाएगा। सो प्लीज़ उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, एंड आपको अगर ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इन जो नोट्स हैं इनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इनको डाउनलोड कर सकते हैं फर्दर स्टडीज़ के लिए, ताकि आप बाद में भी पढ़ सकें। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।